वहीं अगली खबर मेरठ से है, जहां पर नौचंदी मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये बता दें, काफी वर्षों से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर बड़े बड़े प्रतियोगी भाग लेते हैं और अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर रेसलिंग का भी आयोजन किया जा रहा है। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स यहाँ पर आकर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जहां पर कई सारे लोग इस पूरी प्रतियोगिता को जहां एक तरफ जायजा लेते हैं, वहीं कई प्रतियोगी इस पूरी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और लोगों को रिझाने की कोशिश करते हैं। बता दें, मेरठ में ये लगने वाला मेला कई वर्षों से लगता आ रहा है। ऐतिहासिक पारंपरिक ये मेला कहा जाता है। बता दें, मेरठ से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। आइए चलिए आपको इस रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए। ऐतिहासिक नौचंदी मेले का आगाज हो चुका है और पटेल मंडप में सबसे पहले प्रोग्राम का आयोजन हुआ है, इसलिए हम यहाँ पहुंचे हैं। ये प्रोग्राम जो है युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है। प्रोग्राम को मैं बता दूं, आप देखेंगे मेरठ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन, जो कि एफिलिएटेड है बाय यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन। अब बाकायदा नौचंदी मेले के अंदर किया जा रहा है और हालांकि इसका क्या मोटिव है, जो स्वर्गीय है उनके लिए किया जा रहा है, उनके उपलक्ष्य में किया जा रहा है। हालांकि पूरे मसले पर बात कर लेते हैं और आखिर इसका मोटिव क्या है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से युवाओं को इस लाइन में लाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छी बात है। जिस तरीके से युवा नशे का आदी होता है, लेकिन उससे विपरीत आप देखेंगे मेरठ, खासतौर से मेरठ का नाम है। मिस्टर इंडिया यहाँ से आते हैं, मिस्टर वर्ल्ड अनुज तालियान यहाँ से आते हैं और ये वही कोच हैं परवेज अख्तर, जिन्होंने मिस्टर अनुज तालियान, एक बार कहूँगा दिखाएं, मिस्टर वर्ल्ड जिनको बनाया है, और मिस्टर इंडिया इस वक्त मौजूद है सद्दाम, दोनों लोग हैं और इन्हीं के माध्यम से ये लोग आज खेल पा रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया में। सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। आज ये ऐतिहासिक मेला नौचंदी ग्राउंड के अंदर हर साल की तरह प्रोग्राम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट मेरठ बॉडी बिल्डिंग शो, और इसमें आज जो प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं मेरठ बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की तरफ से, फिटनेस एसोसिएशन की तरफ से। और हर साल की तरह यहाँ जो एथलीट निकलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से, वो स्टेट लेवल पर जाते हैं और स्टेट लेवल से फिर इंडिया नेशनल लेवल तक पार्टिसिपेंट्स करते हैं, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर। अभी भी यहाँ पर बहुत सारे एथलीट ऐसे मौजूद हैं जो 10 साल या 15 साल पहले इसी मंच से आज वो सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी कार्यरत हैं और अपनी सेवा को नियुक्ति पर हैं, जिसमें शामवीर तालियान जी हैं, विजय बहादुर जी हैं, और अभी रिक्रूटमेंट सद्दाम के लिए भी निकली हुई है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं जो अभी इस टाइम मौजूद भी नहीं है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये अच्छे एथलीट का, उभरते एथलीटों का बाहर निकलने के लिए। तो जिनकी याद में किया जा रहा है वो कौन थे और उनकी याद में किस तरीके से प्रोग्राम किया जा रहा है कि उनके परिवार को बुलाया गया है? विनोद शर्मा जी हमारे जो एक तरह से समझ लीजिए कि वो नींव थे यहाँ की बॉडी बिल्डिंग, उन्हीं का लगाया हुआ ये पेड़ है जो आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं बॉडी बिल्डिंग का, जो हम सब लोग उसकी छांव महसूस और फल को महसूस कर रहे हैं। विनोद शर्मा जी की, लेट विनोद शर्मा जी की जो याद में ये हर साल होता है विनोद शर्मा जी मेमोरियल, अब हमने इसे कर दिया गया है, ठीक है ना। और उनकी वाइफ यहाँ पर मौजूद हैं श्रीमती रानी शर्मा जी, करंट वो इस टाइम पर एसोसिएशन के अंदर हमारे यहाँ प्रेसिडेंट भी हैं, और बस उनकी आशीर्वाद से ही आज हम लोग जो है अभी आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ा अचीवमेंट आपके नाम है, आपने मिस्टर वर्ल्ड बनाए अनुज तालियान, मिस्टर इंडिया बनाए सद्दाम, जो कि यहाँ मौजूद हैं। तो कैसा लगता है जब आपके बनाए हुए लोग देश में इंटरनेशनल लेवल पे देखें, विदेश में, प्रदेश में वो काम करते हैं और प्रदेश का नहीं, अब मेरठ का नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं? ये तो आपका बड़प्पन है माशाल्लाह। देखिए शामवीर तालियान जी हैं जो अनुज तालियान को जो है कंप्लीटली उनको गाइड करते हैं शुरू से। रही बात मशवरे की, मशवरे में एक दूसरे से हम आप रहते हैं बराबर। कोई चीज़ उनकी समझ में नहीं आती तो हमसे पूछ लेते, हमसे समझ में नहीं आती हम उनसे पूछ लेते, हम दोनों साथी। सद्दाम की बात है, सद्दाम कंप्लीटली आपको मालूम है वो शुरू से ही मेरे पंडर ट्रेनिंग में ही एक्सरसाइज करता है और इस टाइम मेरठ से उभरता हुआ और इंडिया का उभरता हुआ एथलीट है, इंडिया का उभरता हुआ एथलीट है। बाकी अब रिक्रूटमेंट निकले हैं कुछ गवर्नमेंट, उसके अंदर जो है अभी मैंने इनका फॉर्म वगैरह भी कहा, जल्दी आपको अच्छी न्यूज़ भी सुनने को मिलेगी कि मेरठ के 1, 2 या 3 एथलीट अच्छी सर्विस गवर्नमेंट जॉब में उनको ले लिया गया है।
तो आज का अगर प्रोग्राम की बात करें तो आज टॉप 10 आपने यहाँ चुने हैं, तो नंबर 3 तक आप मुझे बताइए कौन कौन आए, कौन कौन लोग कहाँ के हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि गांव देहात से लोग आ रहे हैं। अनुज तालियान चुरमुलाड़ा से आते हैं। मेरठ का सरदना का एक छोटा सा गांव है, सरदना तहसील का, तो ऐसा है ये लोग कहाँ से आए हैं, क्योंकि ये आना ज़रूरी है कि आज जो गाँव का टैलेंट है वो प्रदेश भर में, देश भर में, विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है मुनव्वर जी, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ एक एज ए मतलब कोच की हैसियत से, जो हमें किसी लड़के की टाइप ऑफ बॉडी जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है किसी भी गेम्स के लिए, आप किसी भी गेम्स के लिए अगर बॉडी का स्ट्रक्चर जब तक उसका उस गेम्स के लिए जो है अकॉर्डिंग नहीं होगा, जब तक उसे वो रेस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। गांव के बच्चों के अंदर वो चीज़ मिलती है, वो मजबूती मिलती है, वो बेसिक स्ट्रक्चर मिलता है और वो जल्दी ही डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत शहर के बच्चों के मुकाबले, ऐसा नहीं है शहर के बच्चे नहीं निकलते, शहर के बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन गांव के बच्चे ज़्यादा जल्दी मेहनत कर लेते हैं और ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो थोड़ा मतलब ज़मीनी तौर पे जुड़े हुए होते हैं मिट्टी से, और मुल्क की मिट्टी तो आपको मालूम है कि कहाँ से कहाँ तक ले जाती है लोगों को। जी जी। तो मेरे साथ मिस्टर जो इंडिया है सद्दाम, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, मेरठ से ही आते हैं और इन्होंने पूरे देश में मेरठ का नाम रोशन किया है। सद्दाम, स्वागत है आपका न्यूज़ वॉच इंडिया में। न्यूज़ वॉच इंडिया एक ऐसा माध्यम है जो आपके पास पहुंचा है, जो ये दिखाने पहुंचा है कि युवा इस ओर आ सकते हैं। इस बॉडी बिल्डिंग में स्कोप भी है, जॉब भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग की शौकियाना, जॉब भी है इसके अंदर, स्कोप भी है। तो लोगों को, युवाओं को इस ओर आने की ज़रूरत है। आप एक इंस्पिरेशन है ऐसे युवाओं का, तो सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बताइएगा, उसके बाद बात करें। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम, मैं मिस्टर इंडिया 2018 पे हूँ। 2018, 2021 दोनों टू टाइम मैं मिस्टर इंडिया हूँ। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि सब अपने स्वास्थ्य के अंदर बहुत अच्छे से रहें, गलत सोबत से बचें और अपने लिए कम से कम 1 घंटा जो जिम के लिए निकालें। जो जिम करना चाहते हैं वो भी करें, और जो जिम नहीं करते उन्हें भी कम से कम अपनी हेल्थ के लिए सुबह से लेकर शाम तक में 1 घंटा जरूर निकालें। आज के देखते हुए, जो हमारा आज का स्वस्थ है उसको देखते हुए 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालें। तो ठीक है, अच्छी बात है। एथलीट्स है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम निशांत है। कहाँ से हैं आप? मैं पल्स जिम से हूँ, मेरठ से। यहीं गढ़ रोड पल्स जिम से। रहने वाले का? रहने वाला भी मेरठ का ही हूँ, गंगानगर का, और काफ़ी साल से जिम कर रहा हूँ और कोच साहब के अंडर कर रहा हूँ, अजय भैया, विक्की भैया जो मेरे गुरुजी हैं। तो सारी मेहनत है, 3-4 महीने की मेहनत है, लगातार छोटी छोटी गाइडेंस है हर एक चीज़ में, और फाइनली अब जाके फर्स्ट प्राइज़ मिला है। तो फर्स्ट प्राइज़, मोटिवेशन मिला है, आगे और मेहनत करूँगा कोच साहब के अंडर, और क्योंकि शिक्षा के बिना तो कुछ है नहीं इस लाइन में, तो बाकी देखते हैं। तो ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे जो भटक गए हैं, जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो गलत कामों की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे युवाओं का कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एडिक्शन तो ये भी है, एडिक्शन वो भी है, तो एक बुरे एडिक्शन से अच्छा है कि एक किसी अच्छी चीज़ का एडिक्शन लो, क्योंकि आप पैसे वहाँ भी वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं। और अब तो गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस इस लाइन में बढ़ गए हैं, तो इट्स जस्ट नॉट अ स्पोर्ट्स कि आपको एक जैसे सरकारी नौकरी के लिए पहले लोग एससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यू कैन से कि हम ये कर रहे हैं, तो वो एडिक्शन से अच्छा मुझे लगता है कि ये एडिक्शन है। यूपी सरकार ने भी कहा है जो एथलीट्स हैं उनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, उसकी जयपुर सरकार सारे जो पोस्ट मैंने चेक किए हैं पर्सनली, हर जगह जो है एसआई पे डायरेक्ट लेवल, अगर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे मेडल है तो डायरेक्ट एंट्री हो रही है, तो इसी मेहनत में लगे हुए हैं। बाकी देखते हैं फ्यूचर में अच्छे करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपके फ्यूचर के ब्राइट हो, हमारी भी शुभकामना। सेकंड नंबर आपका है, क्या नाम है आपका? शिवम बंसल। शिवम, मुस्कुराते अच्छा। शिवम, क्या कहना चाहेंगे? दूसरा नंबर आपने प्राप्त किया है, और चूंकि बॉडी बिल्डिंग आपने चुनी है, मुझे लगता है युवाओं में ये जोश कम है बॉडी बिल्डिंग का, 100 में से 10 युवा मिलते हैं। हाँ जी, जोश तो देखिए बहुत है, बस अप्रिशिएट करने वाला चाहिए कोई ना कोई। हर जिम में 20 लोग आ रहे हैं, तो 20 में से 3 को अगर कोई शौक है करने का, तो उनको कोई ना कोई सपोर्ट जरूरी होता है। अगर कोई भी ऐसा लोग हो तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। फर्स्ट वाले हो गया, फर्स्ट वाले का क्या नाम है आपका? सौरभ तालियान। सौरभ, कहाँ से आप? गाँव से हैं? बिसोले से। हाँ जी, बिसोला। गाँव पड़ता है? सौरभ तालियान।
गांव कहाँ पड़ता है आपका? छोटा मवाना के पास, छोटा मवाना के पास। छोटा मवाना के पास। देखिए, तो मैं यही कह रहा था अभी परवेज अख्तर साहब से कि गांव देहात का टैलेंट अब निकलने लगा है, देश प्रदेश और विदेश में नाम रोशन करने लगा है। तो आपने छोटे मवाना से निकल के आपने एक अच्छी शुरुआत की है, हालांकि मेरठ स्तर से ही सही। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये मंच एक ऐसा मंच है जो लोगों को जोश देता है, युवाओं को एक प्रेरणा देता है कि इस ओर बढ़े। मैं यहाँ खड़ा था, मेरा भी दिल किया कि मैं भी ऐसा करूँ कि कम से कम शरीर तो बच जाए। ये तो हर किसी को अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए और हर कोई भी गेम हो सबको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो कौन सा आपको नंबर आया? कौन सा नंबर? 10 टॉप 10। 10 नंबर है टॉप 10 में। अच्छा, टॉप 10 में 10 नंबर है। हालांकि मैं यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस बॉडी बिल्डिंग का आयोजन करते हैं, और इस बॉडी बिल्डिंग का आयोजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि युवाओं को सही जगह लाने के लिए है और सही जगह अपने शरीर का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों को मैं और तलाश कर लेता हूँ। मेरे पास इस वक्त है जिशान। जिशान कोई अनजाना चेहरा नहीं है मेरठ के लिए। जिशान, आपने भी बॉडी बिल्डिंग शुरू की और मुझे लगता है बड़े बड़े मीडिया चैनल भी आपके पास पहुंचे थे। जी बिल्कुल पहुँचे थे। आप भी, आपके साथ, आपके द्वारा भी एक इंटरव्यू हुआ है मेरा। तो ये बताइए, ये जो आयोजन आपने कराया है तो इसका क्या मोटिव है? मतलब ये आयोजन तो होता ही है, लेकिन पर्सनली तौर पर आप क्या चाहते हैं कि भाई युवा इस ओर बढ़े और अपने शरीर का ख्याल रखें? इससे हमारा जो मेन मोटिवेशन ये है कि युवा जो है फिटनेस लाइन से अपना करियर बनाए और एक्टिव रहे, स्वस्थ रहे। स्वस्थ भारत का निर्माण होना चाहिए, यही हमारी मंशा है इसकी। तो बिल्कुल ये अच्छी सोच है और अच्छी बात है इनकी। मेरे पास और लोग हैं, मैं बात कर लेता हूं। आ जाइए। आपने पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो आप आर्मी से बिलोंग भी करते हैं, तो आपका इंटरव्यू खास है। आप अनुज तालियान के बड़े भाई में जो मिस्टर वर्ल्ड है। तो सबसे पहले अपने बारे में बताइएगा और इसके बाद मैं जानना चाहूँगा इस प्रोग्राम के लिए आपने कितनी मेहनत की है और क्या मोटिव है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने कोई ऐसा बॉडी बिल्डिंग का प्रतियोगिता मैंने अब तक नहीं कराई। मैं अभी 2 साल पहले आर्मी से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और अभी पहला प्रोग्राम हमने कराया। पिछले लगभग 2 साल से मेरठ में कोई प्रोग्राम बॉडी बिल्डिंग का हुआ भी नहीं है। और हमें टाइम टू टाइम डेट मिली नौचंदी जो समिति है उनकी तरफ से, और टाइम टू टाइम डेट मिली। अभी 9 तारीख को हमें डेट मिली और 4 दिन के अंदर हमने ये प्रोग्राम कराया और 4 दिन में आपने देखा होगा कैसा प्रोग्राम रहा। डेजिग्नेशन क्या है आपका? जो ये बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन में डेजिग्नेशन एक्चुअली मैं बॉडी बिल्डिंग मेरठ बॉडी बिल्डिंग जो मेरठ बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन में अभी सचिव हूँ। यहाँ पे सचिव का पद मेरे पे है। परेश भाई ट्रेजरर हैं और भैया अभी उप सचिव हैं विजय बहादुर जी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे अभी मेरठ बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की दोबारा हमने तैयारी की है। विनोद शर्मा जी के गुजर जाने के बाद, स्वर्गीय विनोद शर्मा जी के गुजर जाने के बाद अभी दोबारा से हमने बॉडी बिल्डिंग को तैयार किया मेरठ की को, और अभी ये पहला कंपटीशन हमारा था। इसके बाद भी कोशिश रहेगी कि अच्छे अच्छे कंपटीशन हम मेरठ में कराते रहेंगे। और हमने कई नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी अब तक तैयार भी किए हुए हैं, जैसे कि छोटा भाई अनुज भी है और भी कई नेशनल खिलाड़ी हैं जो अपने खिलाड़ी। और मैंने अभी अपना जिम खोला है यहाँ पे मेरठ में ASTF के नाम से, कंकरखेड़े में अभी अपना जिम ओपन किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ से ऐसे ऐसे खिलाड़ी निकले जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाएं। हम हेल्प करेंगे, कोई भी आके हमसे मिल सकता है इस बारे में। ठीक है, ट्रेनिंग किसी से लेनी हो, सप्लीमेंट संबंधित कोई बात पूछनी हो, तो किसी भी प्रकार की कोई किसी भी खिलाड़ी की बात हो, हमसे आके मिल सकता है, हम हेल्प करेंगे। देखिए, बिल्कुल ये प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है कि युवाओं को इस ओर ले जाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। हालांकि आयोजकों ने साफ कहा है कि वो किसी भी सूरत में ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, उनको हर तरीके से मदद करेंगे, उनको सलाह भी दे सकते हैं अगर कोई लेना चाहे। हालांकि ये प्रोग्राम बेहतर है, हमने भी ये चाहा है, न्यूज़ वॉच इंडिया भी चाहता है कि इस तरह के प्रोग्राम दिखाए जाएं और लोग इंस्पायर होकर इस ओर रुख करें और अपने शरीर को बचाएं, नशे से बचें और बॉडी बिल्डिंग की तरफ अपना रुख करें। क्या कहना चाहते हैं? एक बात और मैं कहना चाहूँगा खिलाड़ियों के लिए। देखो, ज़्यादातर जब मैं आर्मी में था, आर्मी में हमने डोप से दूर रहे, मेडिसिन से दूर रहे, क्योंकि हमारा हर साल डोप टेस्ट होता था आर्मी के अंदर। जब हमारी आर्मी के अंदर सर्विस चैंपियनशिप होती है, उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों फोर्स खेलती हैं, तो उसमें हमारा डोप टेस्ट होता था और हम डोप टेस्ट देते थे। तो मैं कहना चाहूँगा, जब से मैं यहाँ सिविल में आया हूँ
और मैंने जो जिमों की हालत देखी है, जिमों में लड़के तैयार हो रहे हैं, लड़के बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर मैन फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, बुरा हाल है भाई मेडिसिन का बहुत। ठीक है, मुझे भी बहुत दुख होता है, नए नए लड़के युवा 20-20 साल के 15-15 साल के लड़के मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो मैं उन युवाओं के लिए, उन खिलाड़ी के लिए कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेडिसिन का बहुत बुरा साइड इफेक्ट है, ये स्टेरॉयड है। एस्टेरॉयड तो प्रतिबंध भी है। हाँ, स्टेरॉयड प्रतिबंध तो है ही, लेकिन इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। वो तब खिलाड़ी तब यूज़ करता था, उसको पता नहीं चलता, यूज़ करने के बाद उसके रिजल्ट आते हैं। इम्यूनिटी कम हो जाती है, जॉइंट के ऊपर इफेक्ट आता है और सेक्स पावर के ऊपर इफेक्ट आता है। तो भाई स्टेरॉयड से दूर हो, मेरी यही सलाह है कि स्टेरॉयड से दूर हो। सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हो, सेफ सप्लीमेंट यूज़ करो, अच्छी नेचुरल डाइट खाओ, लेकिन स्टेरॉयड से दूर हो। तो ये थे हमारे साथ जो इस पूरे प्रोग्राम को आयोजित कर रहे थे। हालांकि इन्होंने जो बात कही, मैं उस बात को ही कहना चाहता था। जो स्टेरॉयड है, ज़्यादातर युवा उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, अपनी बॉडी को अच्छा करने के लिए उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें, कतई ना करें, क्योंकि कुछ 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, फिर वही वाली बात सामने आती है। कुछ दिन तो शरीर अच्छा लगेगा, उसके बाद दिक्कतें होंगी, हार्ट फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स बताते हैं।